अल्हम्दुलिल्लाह बरकातहू। हम अभी स्टॉल नंबर 8 पर खड़े हैं। ये स्टॉल मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी ज़िला थाना इनका है। इनकी स्टॉल ऑल ओवर जोग्राफिया के से ताल्लुक़ रखती है, तो ये मज़ीद मालूमात आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा हमारा नाम आलिया नौशीन है। हम भिवंडी से हैं। स्कूल का नाम मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल है। हम यहाँ पर जोग्राफिया के ताल्लुक़ से प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं और हमारी ये कोशिश है कि जैसे जोग्राफिया है वो बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको किस तरह दिलचस्प बनाएं। तो उसके लिए और बच्चों को अल्लाह की कुदरत से किस तरह रूबरू करना है, किस तरह उनके अंदर कुदरत से प्यार करने का जज्बा पैदा करना है। और हम इस मतलब टेक्नोलॉजी जो आजकल बच्चे यूज़ कर रहे हैं उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम उससे दूर नहीं रख सकते टेक्नोलॉजी से। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को तालीम के लिए इस्तेमाल करें। और उसको हम जोग्राफिया में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जैसे पहले हम ज़मीन के लिए सिर्फ ग्लोब बताते थे, नक्शे पे बताते थे। अब जो है हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी ज़मीन दिखा सकते कि ये ज़मीन है, चाँद भी दिखा सकते हैं हम। तो बच्चों को बहुत दिलचस्पी आती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और मेरी मतलब मौलमीन से ये गुजारिश है कि हम उतना ही ना पढ़ाएं कि जैसे सोलार सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बस इतना ही बता दिए कि सूरज है और इसके गिर्द सैयारे घूम रहे हैं, सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बताते कि सूरज का जन्म कैसे हुआ, सूरज कहाँ से आया, उनके अंदर तजस्सुस क्यों नहीं भरते कायनात को जानने का। तो हमारा यही कंसेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दें, उनको सीखने का मौका दें। आपने ये जो चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, इनके बारे में कुछ मालूमात दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं नक्शा ख्वानी। बच्चों को नक्शा ख्वानी बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए क्लास में एक्टिविटी कराते हैं कि नक्शा किस तरह बच्चों को याद कराया जा सकता है। तो हम उनको कहते हैं कि आज आप नक्शा जो जो रियासतें जहाँ हैं वो याद करके आएँ। फिर हम उनको मैदान ग्राउंड पर ले जाते हैं कि और इस तरह स्लिप तकसीम करते हैं और बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर किसके पास है। और वो बच्ची को पता होता है कि मुझको यहाँ लगाना है, वो यहाँ आकर स्टिक करती है। और इसको हम एक फोटेक्स करके ऐप है, उसके ज़रिए भी हम नक्शा ख्वानी करा सकते हैं। हम जो बोर्ड को डेकोरेशन कर सकते हैं, बच्चों को कुछ नया लगता है कि ये मेज़ चौक के बदले कुछ एक नया एक्टिविटी कर रहे हैं। सोलर सिस्टम का हम इस तरह चार्ट बना सकते हैं और इस तरह से हम इस्तिलाहात याद करवा सकते हैं। बच्चे बादल रोज़ाना बोलते हैं बच्चे, लेकिन उसका जोग्राफिया में क्या मानी है हम इस तरह बता सकते हैं। और अच्छा, इसमें उमूमन ये देखा गया कि तुलबा के अंदर जोग्राफिया, चूँकि जोग्राफिया एक खुश्क सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तुलबा दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं? बच्चों को सबसे पहले तो उनसे सवालात करना। जैसे हमने अभी आपको निज़ाम शम्सी के लिए बताया कि कायनात जो सूरज नज़र आता है, तो क्या इससे बड़ा भी कोई सितारा है। तो उस तरह सवालात दे देंगे आज। उसके बाद फिर हम उनसे कहेंगे कि कल आप हमको इसका जवाब दीजिए। बच्चे दिन भर ये सोचते रहेंगे कि क्या सचमुच कोई सितारा है सूरज से बड़ा। फिर वो हमारे से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है शहरकारी 9th में है। हम शहर में रहते हैं लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है शहरकारी मतलब क्या। तो हम इस तरह एक गांव का चार्ट बना सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे खुद ही कहते हैं गांव है। इस तरह स्टिकर लगा देंगे कि अब यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया, अब ये क्या दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं अब ये शहर जैसा नज़र आ रहा है। तो पहले क्या था, गांव था, अब क्या बन गया वो शहर। इसी तरह गांव का शहर में तब्दील होने को शहरकारी कहते हैं ना। फिर उसके बाद जो है हम ये बता सकते हैं मौसलात क्या है, बच्चों को हम आसानी से बता सकते हैं। और ये बता सकते हैं हम पेशे, इंसानी पेशे बच्चों को पता नहीं होता है, तो हम इंसानी पेशे क्या हैं, कितनी उसकी शाखाएं हैं, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चट्टानों की अक़साम हम बता सकते हैं।
और ये बारिश की अक़साम है, इसको हम बता सकते हैं कि कितनी किस्म की बारिश होती है। तो अगर ये इस तरह गर्दबाद की वजह से बारिश अगर हो रही है तो वो गर्दबाद वाली बारिश कहलाएगी। अगर ये पहाड़ों के अतराफ़ में जो है बारिश हो रही है तो ये पहाड़ी मज़ामती बारिश, मज़ामती का मतलब है रुकना, तो बादल वहाँ पे आके रुक जाते हैं, वहाँ पे बारिश होती है। भाजी ये सोलर सिस्टम का जो आपने मॉडल बनाया है तो वो किस तरीके से बनाया है, यानी कि इसके लिए आपको कितना खर्च आया है और किस तरीके से आपने उसको बनाया, क्रिएट किया है? ये एक्चुअली थर्माकोल से बना हुआ है और ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं बॉल की शक्ल में। और इस बॉल को हमको ख़रीदना होता है और उसको कटिंग करके उसके ऊपर कलर करके उसको स्टिक किया गया है। जज़ाकल्लाह बाजी, आपने इतनी अच्छी मालूमात दी है, जज़ाकल्लाह।